हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। इस वीडियो में आज हम राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 के बारे में डिस्कस करेंगे। यह टॉपिक इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि में। स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। यह सम्मेलन 29 मई को आयोजित किया गया। कहाँ पर? देहरादून, उत्तराखंड में। इसको आयोजित करने का उद्देश्य क्या था? छात्रों, शोधकर्ताओं और आम जनता में बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रति जागरूकता फैलाना और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के महत्व को समझाना तथा नवाचारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। छात्रों, शोधकर्ताओं और आविष्कारकों को पेटेंट प्रणाली से परिचित कराना, यह उसका उद्देश्य था। इसकी शुरुआत जुलाई 2023 से आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत की गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान पेटेंट के मूल सिद्धांतों को समझाया गया कि कोई भी आविष्कारक कैसे अपने आइडिया पर अधिकार प्राप्त कर सकता है और कैसे कोई शोधकर्ता अपने नवाचारों को कानूनी सुरक्षा दे सकते हैं या दे सकता है, और क्यों इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आज के दौर में एक संपत्ति बन चुकी है। पेटेंट क्या होता है, कैसे लिया जाता है, नवाचार करने वालों के लिए पेटेंट की क्या महत्ता है और आईपी कानूनों की मूलभूत जानकारी इस सम्मेलन के प्रमुख विषय थे। अब हम जानते हैं भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, जहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, इसके बारे में। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है। पेट्रोलियम, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में यह अनुसंधान करता है। देहरादून, जहां पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया, उत्तराखंड की राजधानी है। यह प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर वन अनुसंधान संस्थान और वाडिया भूविज्ञान संस्थान, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट अकेडमी जैसे संस्थान स्थित हैं। हिमालय की तलहटी में स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर अपनी शिक्षा, पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। अब हम जान लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यह महोत्सव पहली बार वर्ष 2023 में शुरू हुआ था। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है और आईपी तथा पेटेंट से जुड़े कानूनी पक्ष समझाए गए इस सम्मेलन में। अब हम बौद्धिक संपदा के बारे में जान लेते हैं। बौद्धिक संपदा उन मानसिक रचनाओं को संदर्भित करती है जो किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बनाई जाती है। इसमें आविष्कार, साहित्य और कलात्मक कार्य तथा डिजाइन, प्रतीक, नाम और छवियां शामिल होती हैं, जिनका उपयोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए यानी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। बौद्धिक संपदा के प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसमें पहला है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? किसी नए आविष्कार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। कॉपीराइट किसको दिया जाता है? साहित्यिक, कलात्मक और संगीत की रचनाओं को संरक्षित करने के लिए। ट्रेडमार्क, ब्रांड नाम, लोगो और प्रतीकों की रक्षा करने के लिए प्रदान किया जाता है। औद्योगिक डिजाइन यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन, उत्पादों के डिजाइन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। और व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट, व्यवसाय से जुड़ी गोपनीय जानकारी को सुरक्षित रखता है। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की स्थिति क्या है? भारत विश्व व्यापार संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO का सदस्य है। भारत में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नीति लागू की गई है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देने तथा रचनाकारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। भारत WTO और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम
राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्थान ने किया? ऑप्शन ए आईआईटी रुड़की, इसरो बेंगलुरु, सी सीएसआईआर देहरादून या फिर डी राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन अहमदाबाद। इसका आंसर है सी। यह कार्यक्रम बौद्धिक संपदा जागरूकता के लिए देहरादून में सीएसआईआर आईआईपी द्वारा आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? जनवरी 2024, मार्च 22, जुलाई 23 या फिर मई 25? इसकी शुरुआत जुलाई 2023 में की गई थी। यह पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जुलाई 2023 में शुरू की गई थी। इस महोत्सव का उद्देश्य क्या था? पर्यटन यानी टूरिज्म को बढ़ावा देना, पेट्रोलियम शोध में निवेश, बौद्धिक संपदा की जानकारी और नवाचारों की सुरक्षा या फिर खेलों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का उदाहरण क्या है? सड़क, पुस्तक का कॉपीराइट, खेती की भूमि या भवन निर्माण? इसका आंसर है बी, बुक का कॉपीराइट। बौद्धिक संपदा रचनात्मक और मौलिक कार्यों पर कानूनी अधिकार प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, सीएसआईआर आईआईपी का मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? वन संरक्षण, शहरी योजना, पेट्रोलियम और ऊर्जा अनुसंधान या फिर शिक्षा और प्रशिक्षण? इसका आंसर है सी, पेट्रोलियम और ऊर्जा अनुसंधान। यह संस्था भारत में ऊर्जा, ईंधन और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान करती है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सीएसआईआर क्या है? भारत की एक प्रमुख अनुसंधान संस्था है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कहते हैं इसे। पेटेंट क्या होता है? यह आविष्कार पर अधिकार प्रदान करता है ताकि दूसरे उसका उपयोग ना कर पाए। जिसने वह आविष्कार किया है वही उसका पेटेंट धारक होता है, वही उसका उपयोग करने का अधिकारी होता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव यह भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में और डिटेल में जानते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की एक पहल है जो कि स्वतंत्रता के 75 वर्षों का जश्न मनाने और देश की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को सम्मानित करना, भारत की सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति को प्रदर्शित करना, जन भागीदारी को बढ़ावा देना, नागरिकों को प्रेरित करना, आत्मनिर्भर भारत और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना। इस महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? 12 मार्च 2021 को की गई थी और यह 15 अगस्त 2023 तक चला। इसमें महिलाओं और बच्चों, आदिवासियों के सशक्तिकरण, जल संरक्षण, सांस्कृतिक गौरव, पर्यावरण, स्वास्थ्य और कल्याण जैसे विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया। अब हम इस टॉपिक और इस महोत्सव से बनने वाले मेंस के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स किसी राष्ट्र की नवाचार क्षमता और आर्थिक विकास का आधार होते हैं। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 के परिप्रेक्ष्य में इस कथन की समीक्षा करनी है। यह पहला प्रश्न है। सेकंड क्वेश्चन, आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का उद्देश्य और प्रभाव स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन, सीएसआईआर आईआईपी जैसे वैज्ञानिक संस्थानों की भूमिका को बौद्धिक संपदा और पेटेंट संस्कृति को बढ़ावा देने में किस प्रकार उपयोगी माना जा सकता है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालिए और सुझाव दीजिए कि किस प्रकार इस क्षेत्र को मजबूत या सुदृढ़ किया जा सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियानों का सामाजिक और शैक्षिक महत्व समझाइए। यह 5 प्रश्न जो कि इस टॉपिक से मेंस के लिए बन सकते हैं।
हमने इस टॉपिक यानी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 के बारे में जाना, जो कि देहरादून में आयोजित किया गया। इसमें हमने इसके आयोजन की तिथि देखी, 29 मई 2025 को आयोजित किया गया देहरादून उत्तराखंड में। इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में जाना, और शुरुआत इसकी जुलाई 2023 से हुई आज़ादी के अमृत महोत्सव पहल के अंतर्गत। आज़ादी का अमृत महोत्सव भी हमने देखा कब शुरू किया गया, 12 मार्च 2021 को, और यह 15 अगस्त 2023 तक चला था। इस महोत्सव के प्रमुख विषय क्या क्या थे, कौन कौन से मुद्दे इसमें उठाए गए, इसमें पेटेंट क्या होता है, कैसे लिया जा सकता है, नवाचार करने के लिए पेटेंट की क्या महत्ता है, आईपी कानूनों की मूलभूत जानकारी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के बारे में हमने जाना कि यह वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रमुख संस्थान है और यह पेट्रोलियम, ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अनुसंधान करता है, यानी रिसर्च करता है। देहरादून के बारे में हमने जाना कि यह उत्तराखंड की राजधानी है और यह प्रमुख शैक्षणिक और अनुसंधान केंद्र भी है। यहाँ पर प्रमुख रूप से वन अनुसंधान संस्थान है, वाडिया भूविज्ञान संस्थान है, इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी जैसे संस्थान स्थित हैं। यह महोत्सव, इसके बारे में हमने जाना कि यह पहली बार 2023 में शुरू हुआ था और यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ है। आईपी और पेटेंट से जुड़े कानूनी पक्ष इस महोत्सव में समझाए गए थे। बौद्धिक संपदा के बारे में हमने जाना कि बौद्धिक संपदा उन मानसिक रचनाओं को संदर्भित करता है जो कि किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा बनाई गई होती है। इसमें क्या क्या शामिल होता है, आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य, डिजाइन, प्रतीक, नाम और छवियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है। बौद्धिक संपदा में क्या क्या शामिल होते हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्य। इनके बारे में हमने जाना कि पेटेंट किसी नए आविष्कार को कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। कॉपीराइट साहित्यिक, कलात्मक और संगीत रचनाओं को संरक्षित करने के लिए दिया जाता है। और ट्रेडमार्क ब्रांड नाम, लोगो और प्रतीकों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। तीन ये काफी महत्वपूर्ण है, पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क। भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार की स्थिति क्या है, भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO तथा विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO का सदस्य है और भारत राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा भारत में लागू की गई है। यह नीति जो इनोवेशन और यानी नवाचार को बढ़ावा देने तथा रचनाकारों को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करती है। इसके बाद हमने इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व किया और कुछ मेंस के क्वेश्चंस भी हमने देखे। यह टॉपिक सम्मेलन या महोत्सव सेक्शन के तहत कवर किया गया। अगला टॉपिक जो आएगा वो किसी और सेक्शन से होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।